जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना का दिन है और आज जो रैली होने जा रही है, आज इस रैली के मुख्य अतिथि किसानों के मजलूमों के सिरमौर हनुमान जी बेनीवाल साहब, बहुजनों की आशा और उम्मीद भाई चंद्रशेखर जी और मंच पर विराजमान भोपालगढ़ से विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता विधायक इंदिरा जी बावरी, खिवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और उपस्थित तमाम नेतागण और मेरे सामने विराजमान नौजवान साथियों, आप सभी को शिवदान मेघवाल का जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दिया है, 2 मिनट मुझे बोलना है। तो साथियों, मैं 2 मिनट में मेरी बात पूरी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कम से कम 10-15 मिनट बोलूं तो मेरी बात पूरी होती है। लेकिन साथियों, मैं आपके सामने 2-3 बिंदु रखता हूं कि हमें आरएलपी को कास्ट बेस्ड पार्टी से कैडर बेस्ड पार्टी बनाना है। यह हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि हम इस पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बनाएं। कैडर बेस्ड पार्टी कैसे बनाएं कि बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को हम आगे रखकर इस पार्टी को हम कैडर बेस्ड पार्टी बना सकते हैं। आज इस देश में गाय का मुद्दा है, जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी महापुरुष ने गाय के लिए गला नहीं कटवाया। इस देश में गायों की लड़ाई तेजा जी ने लड़ी, बीकानेर के वीर बीगा जी ने लड़ी और बीकानेर के वीर बीगा जी के साथ मेघवाल नाई ब्राह्मण भी शहीद हुए हैं। इसलिए साथियों, हमें इस पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बनाना है। साथियों, वर्तमान हालात में अगर हम सही निर्णय नहीं लेंगे तो हम भविष्य की राजनीति का निर्माण नहीं कर सकते। जब परिस्थितियां बदल जाती है तो बदली हुई परिस्थितियों में हमें रणनीति भी बदलनी चाहिए। तो हमारी रणनीति बदल के हमें इनको कांग्रेस और बीजेपी को माकूल जवाब देना चाहिए। साथियों, इस देश में किसानों के साथ में केंद्र सरकार ने कुठाराघात किया। पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाए, फिर 3 कृषि बिल लाए, अग्निवीर योजना ये लेके आए जो नौजवानों को कुचल के रख दिया, उनके अरमानों को कुचल के रख दिया। हम इन लोगों को, मुझे कहा आप अपनी बात शॉर्ट करें। तो साथियों, मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं कि राजस्थान सरकार ने हम लोगों की जो खास तौर से दलित और मजलूमों की कोई रक्षा नहीं की है। आज राजस्थान दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार में देश के दूसरे पायदान पर खड़ा है। देश के दूसरे पायदान पर खड़ा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी खास मुद्दा है। आरपीएससी में नाकाबिल लोगों को चुनने का जिम्मा सौंपा है। ये घोर निंदनीय है। इसलिए साथियों, हम इसकी निंदा करते हैं। ईडी चुनाव के समय आई है और डोटासरा जी के ऊपर घर पे यह छापा डाला है। साथियों, मैं समझता हूं यह नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस नूरा कुश्ती को बंद करे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी का कद बढ़ रहा है। तो जाटों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए डोटासरा जी के घर पे छापा मारा ताकि हनुमान बेनीवाल का काफिला रुके। हम इस साजिश का पर्दाफाश चुनाव मैदान में करके रहेंगे साथियों। इसलिए आप इस मुहिम को समझें, इस मुहिम को समझें। आज
सॉरी साथियों, मुझे 2-3 बार टोक दिया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हनुमान जी बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ मजबूत करें और इस चुनाव में रिजल्ट लेके सत्ता में आप काबिज हों। धन्यवाद। शिवदान मेघवाल आपका आभारी। धन्यवाद। हमारे बीच आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी जगदीश जी जाटव मौजूद हैं। मैं अति संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आपको मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा। पधारें और अपनी बात हमारे बीच रखें। आजाद समाज पार्टी के